सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस साइट पर आ जाना है। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ से आपको क्लिक हियर फॉर रिक्रूटमेंट के लिए क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखें तो कैंडिडेट लॉगिन का आ जाएगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। सबसे पहले आपको अप्लाई मिधानी ये वाला जो ऑप्शन है पोस्ट के लिए, ये आपको करना है। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर अलग अलग दिया गया है, तो आपको यूज़र ID अपनी क्रिएट करनी होगी। उसके बाद में आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो हम यूज़र ID क्रिएट करते हैं। यूज़र ID के लिए आपको अपनी ID बनानी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें तो आपको आपका जो जीमेल एड्रेस है वो आप यूज़र ID बना सकते हैं। उसके बाद में आपको एक अच्छा सा पासवर्ड बना लेना है, जो भी आपको सजेस्ट में सही लगे उस टाइप का पासवर्ड, जो आपको याद भी रह सके वो वाला पासवर्ड आपको बना लेना है। यहाँ पर हम हमारा जो पासवर्ड है वो यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। उसके बाद में हमें जो पासवर्ड है वो वापस से लिख देना है, जो भी पासवर्ड हमने बनाया था। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है और हम इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर हमें एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करना है और उसके बाद में हमें जो पोस्ट है वो सेलेक्ट करनी है कि कौन सी पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग जो पोस्ट है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखें यहाँ पर जो आपको सरनेम लिखना है वो आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है और आपका फर्स्ट नेम आगे वाले ऑप्शन में आपको भर देना है। तो ये सारा जो ऑप्शन है वो आपको कैपिटल में भरना है, यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो इसमें आप 10th की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से इसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी। क्वालिफिकेशन और बाकी जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी को पता है, तो वो मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा। मैं डायरेक्ट आपको ऑनलाइन फॉर्म ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको अपना जो फादर्स नेम है वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में मदर्स नेम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में आपको आपकी जो कैटेगरी है वो चयन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम हमारे पिताजी का नाम लिख देते हैं। यहाँ पर हम हमारी जो माताजी है उनका नाम लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो आप कौन सी कैटेगरी से हैं। अगर आप OBC हैं तो यहाँ पर आप क्रीमी लेयर में है या फिर नॉन क्रीमी लेयर में यस नो करना होगा। तो यहाँ पर हम यस कर देते हैं। हम नॉन क्रीमी लेयर में हैं तो यहाँ पर हमें यस करना है, और अगर आप नहीं है तो आपको नो करना है। उसके बाद में डिजेबिलिटी वाला अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज सब कुछ भरना पड़ेगा। तो हमारे ये नहीं लगता है। यहाँ पर आपको अपना धर्म चूज़ करना होगा। हमने हिंदुज़्म चूज़ कर लिया। उसके बाद में आपको अपना स्टेट और उसके बाद में आपका नियरेस्ट जो भी रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में आपके जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपको मोबाइल नंबर के बाद आपका नॉर्मली जो डिटेल है वो जो एम्प्लॉयमेंट की वो आपको यहाँ पर भर देनी है। तो यहाँ पर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यस करनी है। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप जो भी यस नो आपके हिसाब से एक सर्विसमैन है या नहीं है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको दूसरा जो आप देखें तो यहाँ पर आपको अपनी जो स्टेट है वो चयन करनी है। आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है वो हम एक एक करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो हाउस नंबर लिख देते हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में स्ट्रीट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में अपने गाँव का नाम यहाँ पर लिख देते हैं, मंडल लिख देते हैं, सिटी लिख देंगे और पिन कोड लिख देंगे। ये सारा कंफर्म करने के बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा ये सारा हो चुका है। उसके बाद में हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। हमारी जो ID है वो बन गई है। हमें अब डायरेक्ट लॉगिन करना है। तो हम यहाँ पर लॉगिन में सबसे पहले हमने जो यूज़र ID बनाई थी तो हमारी ईमेल एड्रेस ही हमने यूज़र ID बनाई थी, तो वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसके बाद में हमारा जो पासवर्ड है जो हमने बनाया था, क्रिएट किया था, वो वाला यहाँ पर हम फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है वो भी हम सही से दर्ज कर देंगे। तो आप अपने हिसाब से जो भी पासवर्ड चाहें आप बना सकते हैं, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद में जो कैप्चा कोड है वो फिलअप करना है। उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा एडिट और अपडेट। उसके बाद में कंफर्म डिटेल और उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एडिट और अपडेट पर आएंगे। यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स आ जाएगी। तो ऊपर की जो पर्सनल डिटेल वो हमारी भरी हुई आएगी। हमें अपनी जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल है तो वो वाली एजुकेशन की वो हमें भरनी थी। इसमें आपकी जो SSC 10th वाली है वो वाली भरनी है। और उसके बाद में ITI का जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर फिलअप कर देनी। तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ITI आपने किससे कर रखा है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका कौन सा ट्रेड से वो आपको चयन करना है। उसके बाद में आपने कौन से बोर्ड से ये ITI आपकी की है वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद में आपका कितने टाइम के लिए आपका जो कोर्स था वो आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप मंथ लिख सकते हैं या ईयर्स भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें कितने टाइम में आपका कंप्लीट हुआ था तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में आपको इसमें
नॉर्मल कितनी तारीख को आपका ये कंप्लीट हुआ था वो भरना है, आपको कंप्लीट हुआ है या फिर आपकी चल रही है वो यहाँ पर भरना है, और यहाँ पर आपकी जो डेट है वो आपको फिलअप कर देनी है। तो हमारी जो डेट है वो हमने फिलअप कर दी है। उसके बाद में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, कितने परसेंटेज बने हैं वो यहाँ पर भरने हैं। उसके बाद में आपकी जो मार्कशीट है उसकी PDF आपको यहाँ पर अपडेट कर देनी है। तो हमारी जो PDF है वो हम यहाँ पर हमारी अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी PDF अपडेट हो चुकी है, सबमिट पर क्लिक करना है। इसी तरह से एक बार और ऐड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आकर आपको आपकी जो दूसरी मार्कशीट है वो भी ऐड कर देनी है। तो वो होने के बाद आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस का करना, बाकी आप खाली छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में आपको नीचे की तरफ आप आएंगे तो वहाँ पर आप देखें तो आपको फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ के लिए जो भी आपके प्रूफ है वो आपको मांगे जाएंगे। तो यहाँ पर एडिट पर आना है, सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो अपडेट करना है। उसके बाद में नॉर्मल जो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप डॉक्यूमेंट लगा रहे, 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी आपके पास है सब कुछ आपको इसमें फिलअप कर देना है। आपकी अगर रिज्यूम है तो आपको रिज्यूम में भी इसमें लगा देना है। सब कुछ करने के बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपका एप्लीकेशन का आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपकी जो फीस है वो आप फिलअप करके इसके लिए अप्लाई हो चुका है। तो कैसी लगी ये जानकारी आप हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा मैं इसे सबमिट नहीं किया है क्योंकि मैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया था। बाकी इसमें आगे कुछ नहीं, सिर्फ आपको अपना जो पेमेंट है वो कटवाना है और उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें।